तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन का ये एक संग्रह रहने वाला है और आज इसकी शुरुआत होने वाली है। तो पहले डेरिवेशन से मैं बात करूंगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। आप देखेंगे 2024-25 की जो परीक्षाएं जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक डेरिवेशन है और हर बार लगभग हर दूसरे साल ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति को आप याद रखेंगे अनुदैर्ध्य भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य की स्थिति, अनुदैर्ध्य, ये भी आप याद रखेंगे स्थिति, या फिर मैं इसको एक्सिस भी बोल सकता हूं। ये भी आप पॉइंट अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है, देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहता है इसका एक जो संरचना, जो आपका डेरिवेशन का सबसे पहले रहेगा किरण आरेख, या फिर आप कह सकते हो इसका जो डायग्राम है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं वो ड्रॉ करने जा रहा हूं, आप देखेंगे जरा गौर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखिए मान लीजिए कि ये अपने पास एक द्विध्रुव है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक द्विध्रुव है और ये अपने पास इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। अब आप ये मान सकते हैं कि इस ए पॉइंट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, यानी इसका एक चार्ज पॉजिटिव है और इसका दूसरे वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और इसको मैंने माइनस क्यू का दर्जा दे दिया है, माइनस क्यू के नाम से इसको जाना जाता है। सपोज करें ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया इस पॉइंट को, और इसकी अक्षीय स्थिति में यानी इसी वाली स्थिति में इसी लाइन पर एक रेखा मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी है और इससे यानी इसके सेंटर से लगभग आर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए मैं यहां से उनको भी नाम देता हूं कुछ। सपोज करें, देखो मैं आपको ये बताता हूं, यहां पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर अपने पास नेगेटिव चार्ज है। अब अगर यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा हो जिसको मैं Q0 के नाम से जान लेता हूं, तो आप जानते हो कि अगर यहां पर Q0 रहेगा, क्योंकि ये है नहीं, ये सिर्फ माना गया है, तो ऐसी स्थिति में जो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमेशा इस द्विध्रुव से हमेशा बाहर की तरफ को होगी। यानी मेरे पास जो तीव्रता E1 होगी वो हमेशा द्विध्रुव से बाहर की तरफ को होगी, क्योंकि आप जानते हो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, इसलिए तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की तरफ को होगी। जबकि इस बिंदु P पर अगर मैं Q के कारण, ये जो माइनस Q है इसके कारण तीव्रता की बात करूं, तो आप कहेंगे ये होगी विद्युत क्षेत्र की ओर को या फिर द्विध्रुव की ओर को, इसको मैं E2 के नाम से प्रदर्शित करता हूं या E2 इसको मान लेता हूं। तो ये हमारा डायग्राम हुआ, इसके बाद ही सारा का सारा काम होना है। अब आप देखेंगे, सपोज करें कि इन दोनों O से लेकर के माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस स्मॉल a है और O से लेकर के A के बीच की डिस्टेंस भी a है, क्योंकि ये सेंटर में है वो। तो अब मैं यहां से एक काम करने वाला हूं, देखेंगे आप गौर से। मैं यहां से लिखूंगा सबसे पहले, थोड़ी थ्योरी इसमें वही लिखनी होती है जो हमने अभी आपके सामने बात करी, जो डायग्राम बनाते समय वही थ्योरी आप इसमें लिखेंगे। तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले
के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है। माना इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, जबकि बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से स्मॉल 2a दूरी पर स्थित है। ठीक है, मुझे इसके सेंटर ओ से द्विध्रुव के सेंटर यानी केंद्र, द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे आप देखेंगे। अब यहां से ये हमारा इतना काम जो है वो आपको अच्छी तरह समझ लेना है और उम्मीद करूंगा इतनी बातें आपके समझ में आई भी होंगी। अब मैं यहां से देखिए आपको एक चीज बताता हूं। आप बच्चों ये देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है ए, इस ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। आप गौर से देखिए ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस अगर आर है और ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस अगर स्मॉल ए है तो फिर ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, आर माइनस स्मॉल ए। आर माइनस स्मॉल ए क्यों हुई, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये पूरी डिस्टेंस आर है, ये इतनी इतनी डिस्टेंस ए है, तो ये जो बची है वो आर में से अगर ए माइनस कर दिया जाए तो आर माइनस ए ही बचेगी। इसी प्रकार अगर आप बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस आपके पास बस आर में ए ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस तो आर है ही और ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस ए थी, इसलिए टोटल ये डिस्टेंस अपने पास बनेगी आर प्लस ए। ये पी तक की डिस्टेंस हो गई, कुछ दूरी हमने लिख ली, बस इसके बाद काम आसान है। और दिशा तो आप जानते ही हो दिशा किस तरफ को है, ई की दिशा किस तरफ है, ई1 की दिशा किस तरफ है और ई2 की दिशा किस तरफ है। अब मैं बात करूंगा देखिए दोनों पॉइंटों से। बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण पी पर तीव्रता, किस तीव्रता की बात चल रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बिंदु ए के कारण पी पर तीव्रता, आप जानते हो तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपने सबने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। हमारे पास हम E1 की बात कर रहे हैं तो E1 के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे पास 1/4πε0 इंटू में क्यू अपॉन में, क्योंकि जो चार्ज है वो क्यू है, और अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन आर की प्लेस पर यह डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, आर माइनस ए, तो ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। दिशा आप लिखना चाहे तो दिशा भी लिख सकते हैं ए से पी की दिशा में, जो मैंने पहले भी बताया आपको। देखो E1 की दिशा मैंने पहले ही लिखी है बाहर की तरफ को, एपी दिशा में। एक बात, इसी प्रकार बिंदु बी के कारण पी पर तीव्रता, अब ये कितनी होगी, ये आपके पास E2 इजिकल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आई होगी, क्योंकि बी के कारण निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस पूरी आर प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा की बात करें तो आप जानते हो पी से बी की तरफ को है, तो इसलिए मैं इसकी दिशा लिखूंगा पी से या पी भी दिशा में, मतलब पी से बी की ओर। चलिए इतनी बात आपके अच्छे समझ में आई होगी। अब यहां से देखिए इसके बाद अगर मैं परिणामी तीव्रता चाहता हूं,
परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता को मैं अगर ई से डिनोट करूं तो ई इज इक्वल टू मेरे पास होगा E1 प्लस E2। ठीक है, यहां से अब मैं ई की वैल्यू निकालना चाहूंगा और उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए दोनों को जोड़ दूंगा, तो मेरे पास यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, देखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में क्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, और यहां से मेरे पास ये बनने वाला है कितना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि E2 जो अपने पास नेगेटिव रहेगा, E2 कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके पीछे का रीजन कोई बता सकता है क्या? क्योंकि यहां पर हमारे पास माइनस चार्ज है बी के पास, इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं यहां से जो परिणामी तीव्रता निकाल रहा हूं वो आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा, क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस रहेगा ये वाला, और अपॉन में क्यू तो बाहर ले लिया है, 1/1 में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है बच्चों आपको। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 जो भी आप इसे समझे। यहां से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस इस तरफ भी देखिए यही, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मल्टीप्लाई, यानी आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो आप इसको, अपॉन में मतलब इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, दोनों ही गुणा आपस में, ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब यहां से आप लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैं यही सोल्व करके दिखाता हूं आपको। क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, आप कहेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, सेम इसको भी ऐसे ही खोलना है, लेकिन याद रखना ब्रैकेट बना लेना, माइनस वाले को खोलते समय में सब ब्रैकेट बना लेते हैं, अदरवाइज चांसेस रहते हैं गलत होने के। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या बन रहा है उसको भी देख लीजिए गौर से। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपके पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो और आर प्लस ए का होल स्क्वायर और दोनों इंटू में हो, तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, ठीक है, क्योंकि सब चीजों को खोल के दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना आप याद रखें कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ई ऐसे ही रहेगा आपके पास, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। यहां से इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, कैसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ये आर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2RA। नीचे देखिए इसको भी आप खोल सकते हो, या तो पूरा खोल लीजिए या फिर एज इट इज रखिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचा क्या है, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RA और 2RA, यानी ये हो गया हमारे पास 4RA, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। अब यहां से आपको एक चीज का ध्यान देना है बच्चों, अगर आपने एक चीज अच्छे से पढ़ी हो और आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित आपने एक बात पढ़ी होगी कि ये पढ़ा होगा आपने, यहां ले देता हूं, 2RA यानी 2RA, ये 2RA जो है इसकी वैल्यू होती है P के, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है 2RA, यानी एक तो आपको याद रखना है 2A क्या है यहाँ पर, ये पूरे द्विध्रुव की लंबाई है, और R क्या है ये आप जानते ही हो, सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस थी। तो 2RA इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है आपके पास, 2RA होता है कि क्या होता है, 2QA, सॉरी 2QA, ये दिमाग के अंदर बिठा लेना बात को। एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। एक चार्ज को हमने क्यू मान लिया, और दोनों
चार्जों के, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, 2a कहा जाता है। कई किताबों में इसको 2l के नाम से भी जाना जाता है। तो 2ql कह लीजिए या 2qa कह लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, p होती है। p यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो मैं भी वही काम करूंगा, यहाँ से e की वैल्यू निकाल रहा हूं। मैं ऐसा करूंगा, देखो यहाँ पे 4 है ना, मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, और मेरे पास अभी अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक तो बचेगा 2 क्योंकि 4 था ये, एक बचेगा q और एक बचेगा a, साथ में जो r है वो भी मैंने बाहर ही लिख लिया, और अपॉन में क्या बच रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी आपके। यहां से E इज इक्वल टू 2r एज इट इज, और ये पूरा जो 2qa है ये आपके पास किसका काम करेगा, p का, तो यहां मैं p लिख सकता हूं, और अपॉन में क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है बहुत अच्छे से, और बात यह है कि आप अगर ये मान लें, यदि यदि a इज वेरी वेरी लेसर देन टू r, यानी r की अपेक्षा, r की तुलना में a बहुत छोटा हो, और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आप यहां गौर से देखिए, ये पूरी डिस्टेंस सेंटर से लेकर के p तक की डिस्टेंस अपनी r है, और ये छोटी सी डिस्टेंस a है, और ये r ना बहुत दूर तक भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत दूर भी हो सकता है p, तो इसलिए ये डिस्टेंस के सामने ये छोटी डिस्टेंस a मायने नहीं रखती, नेगलेक्ट रह जाती है या फिर ना के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में इसको छोड़ा जा सकता है। अतः a को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो जब इसको नगण्य मान करके छोड़ा जाता है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 2rp, और अपोर में देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ए को तो आप छोड़ रहे हो ना, तो ए छोड़ दिया यहाँ से, तो क्या बचा, आर की स्क्वायर और उसका भी पावर 4, पावर 2 बचा, तो कुल मिलाकर के आर की पावर कितनी बची, 4। आप देखिए एक पावर ऊपर है और 4 पावर नीचे है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी पावर बचेंगी, 3। यानी मेरे पास एक आंसर बनने वाला है, E इज इक्वल टू 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3, और यही मेरे पास इसका एक संतुष्ट फॉर्मूला है, संतुष्ट डेरिवेशन है, यह व्यंजक है, और इसी के लिए हमने ये पूरा तामझाम किया था। तो उम्मीद करूंगा कि पूरा क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार की वीडियोस देखते रहिए, और लगातार इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए, नए आयामों तक पहुंचते रहिए। फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।